हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मनोविज्ञान। चैप्टर 1 में हमने जाना था कि सीखना क्या है। कुछ परिभाषाएं भी हमने जानी और सीखने की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने चर्चा करी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के सिद्धांत। इसका सबसे पहला सिद्धांत हम थॉर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत या फिर थॉर्नडाइक की बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक का अनुबंधन के सिद्धांत को जानने से पूर्व सबसे पहले हम थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर, पहले हम उसे समझ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने एक समस्या बॉक्स बनाया लोहे का, जिसमें उसने इस तरह से एक चिटकन बनाई और बाहर से दरवाजे को लॉक करने का एक प्रबंध कर लिया और एक भूखी बिल्ली को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही और बाहर उन्होंने फूड रख दिया। अब जैसे ही क्या होता था, बिल्ली को अंदर बंद करा जाता था तो बिल्ली बाहर निकलने के लिए अनियंत्रित गति करती थी, बाहर निकलने का प्रयास करती थी, परंतु इस प्रयास को कई देर तक ऐसे अनियमित घूमने, भटकने, उछलने, कूदने के बाद अचानक से बिल्ली का पैर क्या होता था, इस चिटकन पे पड़ा एक बार, और उसने देखा कि ये जो डोर है ये ओपन हो गया है और बिल्ली ने बाहर आकर के ये मांस का जो टुकड़ा रखा है उसे उसने खा लिया। अब इस प्रयास को बार बार दोहराया गया, बार बार बिल्ली को अंदर रखा गया, उसे बाहर से बंद कर दिया गया और वो बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास करे और फिर अचानक उसका पैर चिटकन पे पड़ा, दरवाज़ा खुला और बाहर आकर बिल्ली ने मांस के टुकड़े को खा लिया। अब धीरे धीरे करके बिल्ली पर जब प्रयास बार बार दोहराया गया तो क्या देखा गया कि बिल्ली अंदर जाती, कुछ देर अनुक्रियाएं करती, इधर उधर दौड़ती भागती, फिर इस चिटकन पे पैर रखती और बाहर आकर के मांस के टुकड़े को खा लेती। फिर बाद में ये देखा गया कि बिल्ली अंदर जाते ही इस चिटकन पे पैर रखने लगी और दरवाज़ा खोल करके वो बाहर आने लगी। तो यहाँ पर ये देखा गया कि बिल्ली ने क्या करा, बाहर आने के लिए सही अनुक्रिया का प्रयोग करा। चिटकन पे पैर रखना क्या है, अनुक्रिया है, और ये जो मांस का टुकड़ा यहाँ पे रखा गया है ये क्या है, एक उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस है, जो उसे प्रेरित कर रहा है कि उसे बाहर आना है। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट क्या करा, थॉर्नडाइक ने करा। अब हम थॉर्नडाइक के थ्योरी को समझते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को ट्रायल और एरर थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा बिल्ली ने कई सारी गलतियां करी, फिर एक सफल प्रयास के साथ, एक सही अनुक्रिया के साथ क्या करा, अपने आप को एसोसिएट कर लिया, अपना अनुबंधन कर लिया, अपने आप को जोड़ लिया कि चिटकन पे पैर रखते ही बिल्ली बाहर आ जाएगी और उसे फूड मिलेगा खाने के लिए। तो इस तरह से बिल्ली ने क्या करा, अपने आप को एसोसिएट करा। एरर करने के बाद एक सही ट्रायल पर जब उसका पैर पड़ा, सही अनुक्रिया पर जब उसका पैर पड़ा चिटकन पर, तो उसने देखा कि वो दरवाज़ा भी खुल गया, वो बाहर आई और उसे फूड मिला। ये जो थ्योरी थी ये थॉर्नडाइक ने 1898 में दी थी। इसका दूसरा नाम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस जैसे कि मांस का टुकड़ा, रिस्पॉन्स यानी कि चिटकन पे पैर रखना, कनेक्शन यानी कि सही अनुक्रिया के साथ जुड़ाव हो जाना, इसीलिए इस जो थ्योरी है इसे कनेक्शनिज्म की थ्योरी या संबंधवाद की थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक जो थे वो बेबरिस्ट अप्रोच के मनोवैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक के सीखने का जो सिद्धांत का जो उन्होंने प्रतिपादन करा, ये तब करा जब वो PhD का एक शोध कर रहे थे एनिमल इंटेलिजेंस पर। उस समय थॉर्नडाइक ने अपना ये जो सिद्धांत है इसे डिस्कवर करा था। इसे एसोसिएशन की थ्योरी, कनेक्शनिज्म की थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जैसे कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो हमने ये देखा कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। जैसे बिल्ली ने कोई अनुक्रिया करी तो उसके पीछे उद्दीपन था मांस का टुकड़ा। इसी तरह से सीखने की परिस्थिति में अनेक सारे तत्व होते हैं। जब हमारे सामने कोई उद्दीपक या स्टिमुलस होता है तो हम सहज ही उसके प्रति अनुक्रिया करने लगते हैं। जैसे छोटे से बालक के सामने अगर आप कोई चीज़ रखते हैं तो हर चीज़ को पकड़ने की, उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसे खेलने की प्रयास करता है, तो यानी कि वो उद्दीपक के प्रति कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता है। पर जिस दिन बालक को पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ सही अनुक्रिया क्या है, तब वो अन्य जो उसकी एरर वाली अनुक्रियाएं हैं उन्हें बंद कर देता है, एरर वाले काम को बंद कर देता है और सही अनुक्रिया के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेता है। और जब जब वो उद्दीपक उसके सामने आता है तब तब वो वही अनुक्रिया को दोहराता है। यानी कि सही अनुक्रिया के साथ आपका संबंध हो जाने के बाद आप उसे लर्निंग कह सकते हैं, यानी कि आपने ये चीज़ सीख ली है कि ये चीज़ ऐसे होती है। जैसे बिल्ली ने सीखा कि चिटकन पर पैर रखते ही दरवाज़ा खुल जाएगा और बाहर जाने पर उसे फूड मिलेगा। कई सारी एरर रिस्पॉन्सेस करने के बाद बिल्ली ने जाना कि सही ट्रायल जो है उस पर पैर रखना है, पैर रखने से चिटकन खुलेगी, दरवाज़ा खुलेगा, वो बाहर जाएगी और उसको फूड मिलेगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब संबंध प्रबल हो जाता है, यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच जब संबंध प्रबल हो जाता है, तो भविष्य में भी जब क्या होता है, आपके सामने वही उद्दीपन होता है तो वो अनुक्रिया
की पुनरावृत्ति आप कर देते हैं तो तुरंत लर्निंग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, हम शुरुआत में सीखते हैं, पर जैसे क्या होता है हम बड़ी क्लास में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, तो जब वो मैथमेटिक्स की वो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके लिए एक्शन करते हैं, तुरंत हम अनुक्रिया कर देते हैं, तुरंत हम उस चीज़ को कर देते हैं, क्योंकि हम उसके साथ इतने बार वर्क कर चुके हैं, इतने बार हमारा कनेक्शन हो चुका है उस चीज़ के साथ कि जब भी वो चीज़, वो प्रोसेस या वो उद्दीपन हमारे सामने आता है, हम तुरंत उसको क्या करते हैं, उस काम को कर देते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक के इस रूल को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सिंपल से हम समझ गए कि इसमें एक बॉक्स है, समस्या बॉक्स है। थॉर्नडाइक ने अपना ये प्रयोग बिल्ली पर करा, साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने कुछ चीज़ें और भी बताई। जैसे थॉर्नडाइक ने ये भी कहा, कुछ एक चीज़ें एडिशनली मैं इसमें बता दूं आपको। थॉर्नडाइक ने ये भी कहा कि मनुष्य हो या पशु हो, वो किसी भी कार्य को जो है वो ट्रायल और एरर से सीखते हैं, यानी कि ट्रायल और एरर से सीखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे पशु हो। उनकी थ्योरी में उन्होंने कहा कि सब जो हैं वो ट्रायल और एरर यानी कि प्रयत्न और भूल से सीखते हैं। जब सही अनुक्रिया के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है तो आपकी लर्निंग हो जाती है। सही अनुक्रिया होने पर आपको रेनफोर्समेंट भी मिलता है, यानी कि जैसे हमने देखा कि बिल्ली बाहर आई तो उसे रेनफोर्समेंट के रूप में क्या मिला, फूड मिला। उसने फूड को खाया, उसने फूड को खाया, यानी कि फूड क्या है, उसके लिए रेनफोर्समेंट है। उसको पता चल गया कि बाहर अगर वो जा सकेगी तो उसको फूड मिलेगा। तो इसने क्या करा, उसने बार बार ट्रायल करा, बार बार कोशिश करी, बार बार गलत प्रयासों के बाद क्या करा, उसने सही प्रयास करा। सही कोशिश करने के बाद सही अनुक्रिया के साथ दरवाजा खुलने पर उसे रेनफोर्समेंट के रूप में फूड मिला। यानी कि सही अनुक्रिया वो होती है जिसे करने के बाद आपको रेनफोर्समेंट मिलता है। जैसे कि रेनफोर्समेंट हमेशा ये नहीं कि आपको कोई प्राइज़, कोई अवार्ड या कुछ ऐसा मिले। हो सकता है कि कोई कार्य करने के बाद हमें संतोष मिलता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, रेनफोर्समेंट है। हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं, उस काम को पुनः पुनः दोहराना चाहते हैं। अगर हम स्टूडेंट के बिहेव में देखें तो हम ये देखते हैं कि जब विद्यार्थी सही अनुक्रिया कर लेता है तो बाद के प्रयासों से उसका उद्दीपन के साथ जब कनेक्शन बन जाता है तो वो सही लर्निंग के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से हम कहते हैं हाँ, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उसने कुछ सीखा है। थॉर्नडाइक जो है वो उन्होंने ये देखा कि सीखने की जो प्रोसेस है, सीखने के जो ये चरण है, इसमें थॉर्नडाइक ने ये देखा कि कुछ स्टेप्स आ रहे हैं। पहला आ रहा मोटिवेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई मोटिवेशन है, जैसे कि बाहर वो मांस का टुकड़ा, उसके लिए मोटिवेशन है। फिर गोल, उसने अपना लक्ष्य बना लिया उसे कि हाँ, उसे वो चीज़ चाहिए, उसे इस चीज़ के लिए बाहर जाना है, उसे फूड के लिए बाहर जाना है। फिर उसके सामने बैरियर आया, वो एक लोहे के बॉक्स में बंद है, तो कैसे उससे बाहर आ सकती है, नहीं आ सकती, तो उसके सामने बैरियर क्रिएट हो गया। रिस्पॉन्स, उसने उससे बाहर निकलने कई सारे एरर्स करे, यानी कि उछल कूद करा, बाहर निकलने की कोशिश करी, जाली से मुंह बाहर निकालने की कोशिश भी करी होगी, जो भी वो कर सकती थी वो करा होगा। फिर अचानक से क्या होगा, सही रिस्पॉन्स पे उसका हाथ पड़ गया, उसकी चिटकनी पे पैर पड़ा, बिल्ली बाहर आ गई। बाहर आने पर उसे फूड मिला, और फूड मिलने से क्या हुआ, उसको रेनफोर्समेंट मिल गया। और रेनफोर्समेंट मिलते ही क्या हुआ, इंटीग्रेशन, यानी कि उसका जुड़ाव हो गया किसके साथ, अनुक्रिया के साथ। इसलिए वो सीख गई कि हाँ, ऐसा करने पर, चिटकन पे अचानक से पैर रखने पर मैं बाहर जाऊंगी और मुझे रेनफोर्समेंट के रूप में भोजन प्राप्त होगा। अब देखते हैं थॉर्नडाइक ने कुछ प्राइमरी नियम दिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम माने जाते हैं। वैसे तो कई अन्य नियम भी दिए इन्होंने, परंतु जो मुख्य नियम माने जाते हैं वो यही 3 नियम माने जाते हैं। पहला है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, जैसे कि हम जानते हैं, प्रैक्टिस की बात हो रही है, ठीक है, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। थॉर्नडाइक ने ये देखा, थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट से हम भी स्वयं ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जब बिल्ली ने बार बार प्रयास करा तो वो सीख गई कि सही अनुक्रिया पे पैर रखने पर मैं बाहर जाऊंगी, मुझे रेनफोर्समेंट के रूप में भोजन मिलेगा। यही अगर हम मनुष्यों के रूप में देखें या मनुष्यों के ऊपर इस चीज़ को देखें तो हमें पता चलता है कि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ हमें अच्छे से आ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं एंड मल्टीपल टाइम्स हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे करके हम उसमें क्या हो जाते हैं, प्रो हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, हमें वो चीज़ आ जाती है। जैसे ही वो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है हम रिस्पॉन्स करते हैं और हम उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। या हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको हमने कोई रिस्पॉन्स करना होता है उसमें सही, तो हम वो करने के बाद क्या कर पाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और हमारा जो प्रैक्टिस करा हुआ जो एफर्ट है वो वहाँ पे दिखाई देता है और हम उसको परफेक्टली कर पाते हैं। यानी कि हम प्रैक्टिस से उस चीज़ को क्या कर पाते हैं, परफेक्टली कर पाते हैं। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के साथ होने वाला जो इफ़ेक्ट है, अगर वो मल्टीपल टाइम्स आप कर चुके होते हैं, यानी कि जो आपका स्टिमुलस होता है और उसके खिलाफ
उसके लिए जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, जब उनमें कनेक्शन बन जाता है या उसकी उन दोनों की बार बार प्रैक्टिस हो जाती है, उनका अभ्यास हो जाता है समस्या के साथ हमारा, तो धीरे धीरे करके हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन उतना ही मजबूत हो जाता है। यानी कि जो रिस्पॉन्स होगा उसके साथ जो स्टिमुलस होगा उसके साथ रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए जब जब वो स्टिमुलस हमारे सामने आएगा तब तक हम वो रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। कई बार हमने देखा होगा कि कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, उसे दोहराते नहीं है, तो कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वो जो दोहराने वाली चीज़ है वो हमारे लिए स्टिमुलस है और हमारा रिवीजन हमारे लिए रिस्पॉन्स है। इसलिए अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, धीरे धीरे करके हम चीज़ को भूलते जाएंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा, हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। यानी कि उद्दीपन के साथ हमारी अनुक्रिया का जो कनेक्शन है वो वीक हो चुका है, इसलिए हम वो चीज़ भूल जा रहे हैं। इसीलिए इस अभ्यास के नियम को लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ भी कहते हैं। यानी कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो लॉ ऑफ यूज़ होगा, और जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन वीक होगा तो ये लॉ ऑफ डिसयूज़ होगा। ठीक है। दूसरा नियम है हमारा तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता यानी कि सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना। यानी कि अगर सीखने वाला बिल्कुल एक्साइटेड है सीखने के लिए, या कोई काम वो करना चाहता है और उसे वो करने दिया जाता है, और जब वो कर लेता है उस काम को तो उसे जो संतोष की प्राप्ति होती है उससे वो क्या होता है, उसके लिए रेनफोर्समेंट होता है। तत्परता यानी कि शिक्षक पढ़ाने के लिए तत्पर है मगर विद्यार्थी पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है, तो भी लर्निंग नहीं हो पाएगी। तब वो जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको वो पुनः पुनः उसको दोहराना पड़ेगा। यानी कि वो उस चीज़ के लिए क्या हो चुका है, बिल्कुल लीनेंट हो चुका, पढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं मगर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर भी तत्परता का नियम लागू होता है कि यदि आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं तो सीखी हुई चीज़ के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, आपको उसको फिर दोहराना पड़ेगा। फिर आता है इफ़ेक्ट का नियम। इफ़ेक्ट का नियम यानी कि मान लिया जाए कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस है, हम उसके लिए कोई रिस्पॉन्स करते हैं, तो क्या होता है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हम पर पड़ता है, करने वाले पर उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर वो इफेक्ट अच्छा है तो वो उसको बार बार करना चाहेगा, उस स्टिमुलस को देखने पर वो बार बार रिस्पॉन्स करना चाहेगा। अगर किसी विद्यार्थी को आप किसी चीज़ के लिए दंड दे देते हो तो उसको पता चल गया है कि इस स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स करने पर दंड का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसे नहीं करना है। अगर उसे कोई स्टिमुलस दिखता है, या जैसे मान लिया जाए कोई टेस्ट, अगर उसके लिए कोई स्टिमुलस है, वो उस पर रिस्पॉन्स करता है, बहुत अच्छा प्रयास करता है और एक्सीलेंट लेके आता है, तो इसका प्रभाव स्टूडेंट पे ये पड़ा कि उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला। वो उस काम को बार बार करना चाहेगा, बार बार एक्सीलेंट लाना चाहेगा, बार बार अच्छे से पढ़ना चाहेगा और अच्छे प्रयासों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहेगा। यानी कि प्रभाव का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, प्रभाव का व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो उस प्रभाव वाले कार्य को पुनः पुनः करना चाहता है। इसे ही थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम कहा था। थैंक यू फ्रेंड्स। हम अगले लेक्चर में थॉर्नडाइक का जो दूसरा नियम है, यानी कि स्किनर का नहीं, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी जो है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।